नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार के द्वारा बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक किया गया था और उस बैठक में कुछ अहम फैसला लिया गया है, कुछ अहम निर्णय लिया गया है और इस निर्णय से कहीं न कहीं बेरोजगार वर्ग, शिक्षित वर्ग और युवा वर्ग के लिए कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा बुधवार को एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक किया गया था। उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि देश के 9 राज्यों में कुल 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे और इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में तरह तरह के फैक्ट्रीज और कंपनीज लगाए जाएंगे और जिससे 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 कि जिससे कि घरेलू उत्पाद में जिससे कि घरेलू उत्पाद उत्पादन को जिससे कि घरेलू उत्पाद उत्पादन को जिससे कि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन भी मिलेगा और कहीं न कहीं हमारे देश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि सरकार के द्वारा बताया गया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 28,602 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसे 9 राज्यों के 12 अलग अलग क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा। और सरकार का अनुमान है कि जब यह इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो जाएंगी, जब इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा, फैक्ट्रियां लग जाएंगी, कंपनियां लग जाएंगी, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना सरकार के द्वारा जताई जा रही है। अब आपको बता दें कि किन किन 9 राज्यों में इस स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो सबसे पहला नाम आता है उत्तराखंड का, फिर उसके बाद नाम आता है पंजाब का, फिर उसके बाद नाम आता है महाराष्ट्र का और फिर केरल का, फिर उसके बाद नाम आता है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बिहार का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का और राजस्थान का। इन 9 राज्यों में 12 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे, जहां पर अलग अलग फैक्ट्रियां और कंपनियों को बुलाया जाएगा। और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्लान है। पहला नाम बताया गया है प्रयागराज का और दूसरा नाम बताया गया है आगरा का। यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित किया जाएगा। तो वहीं अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में एक जगह पर गया जिले में इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को विकसित किया जाएगा। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 12 जगहों पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का, यह धरातल पर कितना उतर पाता है और कितना अच्छे से वर्क कर पाता है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत बनाई जाती हैं, तरह तरह की योजनाएं चालू की जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं कर रही होती हैं। यह योजना सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है। लेकिन अब बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस योजना को आगे बढ़ने का पूरा चांस है। अब आगे क्या कुछ होता है यह वक्त ही बताएगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।